जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी की रचना भारत भारती। पहले आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में। श्री राम। प्रिय पाठकगण, आज जन्माष्टमी है। आज का दिन भारत के लिए गौरव का दिन है। आज ही हम भारतवासियों को यहाँ तक कहने का अवसर मिला था कि जय जय स्वर्गागार श्रम भारत कारागार। पुरुष पुरातन का जहाँ हुआ नया अवतार, जब तक संसार में भारतवर्ष का अस्तित्व रहेगा तब तक यह दिन उसकी महिमा का महान दिन समझा जाएगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। आज भगवान ने उन वचनों को की सार्थकता दिखाई थी जिन्हें आपने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए प्रकट किया था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तादानमन का धर्मस्य तदात्मानम सृजा मेहम। भला मेरे लिए इसमें शुभ और कौन सा दिन होता है कि मैं प्रस्तुत पुस्तक आप लोगों के सम्मुख उपस्थित करने के लिए पूर्ण करूं। यह बात मानी हुई है कि भारत की पूर्व और वर्तमान दशा में बड़ा भारी अंतर है। अंतर न कहकर इसे व्यापारित्य कहना चाहिए। एक वह समय था जब देश विद्या, कला, कौशल और सभ्यता में संसार का शिरोमणि था, और एक समय है कि इन्हीं बातों का इसमें सोचनीय अभाव हो गया है। जो आर्य जाति कभी सारे संसार को शिक्षा देती थी, वह आज पराये का मुंह ताक रही है। ठीक है, जिसका जैसा उत्थान उसका वैसा ही पतन। परंतु क्या हम लोग सदा अवनति में ही पड़े रहेंगे? हमारे देखते देखते जंगली जातियां तक उठकर हमसे आगे बढ़ जाएं और हम वैसे ही पड़े रहें। इससे अधिक दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? क्या हम लोग अपने मार्ग से यहाँ तक हट गए हैं कि अब उसे पा ही नहीं सकते? क्या हमारी सामाजिक अवस्था इतनी बिगड़ गई है कि वह सुधारी ही नहीं जा सकती? क्या सचमुच हमारी यह निद्रा चिर निद्रा है? क्या हमारा रोग ऐसा असाध्य हो गया है कि उसका कोई चिकित्सा ही नहीं? संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं जो सचमुच उद्योग से सिद्ध न हो, परंतु उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। बिना उत्साह के उद्योग नहीं हो सकता। इसी उत्साह को, इसी मानसिक विवेक को उत्तेजित करने के लिए कविता एक उत्तम साधन है। परंतु बड़े खेद की बात है कि हम लोगों के लिए हिंदी में अभी तक इस ढंग की कोई कविता पुस्तक नहीं लिखी गई जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति और अर्वाचीन अवनति का वर्णन भी हो और भविष्य के लिए प्रोत्साहन भी। इस अभाव की पूर्ति के लिए जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई यथोचित प्रयत्न नहीं किया गया, परंतु देशवत्सल सज्जनों को यह त्रुटि बहुत खटक रही है। ऐसे ही महानुभावों में कुर्सी सुदौली के अधिपति माननीय श्रीमान राजा रामपाल सिंह जी के CII महोदय हैं। कोई 2 वर्ष हुए मैंने पूर्व दर्शन नाम की एक तुकबंदी लिखी थी। उस समय चित्त में आया था कि हो सका तो कभी इसे पल्लवित करने का चेष्टा भी करूंगा। इससे कुछ ही दिन बाद उक्त राजा साहब का एक कृपा पात्र मुझे मिला, जिसमें श्रीमान ने मौलाना हाली के मुसद्दत को लक्ष्य करके इस ढंग की एक कविता पुस्तक हिंदुओं के लिए लिखने का मुझसे अनुग्रहपूर्वक अनुरोध किया। राजा साहब की ऐसी अभिरुचि देखकर मुझे हर्ष तो बहुत हुआ, पर साथ ही अपनी अयोग्यता के विचार से संकोच भी कम न हुआ। तथापि यह सोचकर कि बिल्कुल ही न होने की अपेक्षा कुछ होना ही अच्छा है, मैंने इस पुस्तक को लिखने का साहस किया। श्री रामनवमी संबत 1968 से आरंभ करके भगवान की कृपा से आज मैं इसे समाप्त कर सका हूँ। बीच बीच में कई कारणों से महीनों इसका काम रुका रहा। यह मैथिली शरण गुप्त खुद कर रहे हैं। इसी से इसके समाप्त होने में इतना विलंब हुआ। मैं नहीं जानता कि मैं अपने पूज्यवर श्रीमान पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के महाराज और माननीय श्रीयुक्त वार्य स्पत्य जी महोदय के निकट उनकी अमूल्य संपत्तियों के लिए जिन्होंने मुझे इस विषय में कृतार्थ किया, किस प्रकार अपनी कृतज्ञता प्रकट करूं। सुहृदयवर श्रीयुक्त पंडित पदम सिंह जी शर्मा, राय कृष्णदास जी ठाकुर और तिलक सिंह जी का भी मैं विशेष कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाकर मुझे सहायता दी। हाली और कैफे के मुसद्दसों भी मैंने लाभ उठाया, इसलिए उनके प्रति मैं भी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। जिन पुस्तकों और लेखों से इस पुस्तक में नोट उद्धृत किए गए हैं उनके लेखकों के निकट भी मैं विशेष उपकृत हूँ। मुझे दुख है कि इस पुस्तक में कहीं मुझे कुछ कड़ी बातें लिखनी पड़ी, परंतु मैंने किसी की निंदा करने के विचार से कोई बात नहीं लिखी है। अपनी सामाजिक दुरावस्था ने वैसा लिखने के लिए मुझे विवश किया है। जिन दोषों ने हमारी यह दुर्गति की है, जिनके कारण दूसरे लोग हम पर हंस रहे हैं, क्या उनका वर्णन कड़े शब्दों में किया जाना अनुचित है? मेरा विश्वास है कि जब तक हमारी बुराइयों का तीव्र आलोचना न होगी तब तक हमारा ध्यान उनके दूर करने और समुचित रीति से आकृष्ट न होगा। फिर भी यदि भूल से कोई बात अनुचित लिख गई हो तो उसके लिए मैं नम्रतापूर्वक क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जानता हूँ कि सर्वथा अयोग्य था, मैं इस काम के लिए सर्वथा अयोग्य था। मैं जानता हूँ कि इस पुस्तक को लिखकर मैंने अनाधिकार चेष्टा की है।
मैं इस काम के लिए सर्वथा अयोग्य था, परंतु जब तक हमारे विद्वान और प्रतिभाशाली कभी इस ओर ध्यान न दें, इस ढंग की दूसरी कोई अच्छी पुस्तक न निकले, तब तक आशा है कि उदार पाठक मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे। मैथिली शरण गुप्त ने खुद कहा है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। मंगलाचरण अतीत खंड, पहले का नाम है अतीत खंड, जिसका मंगलाचरण होगा। मानस भवन में आर्यजन, जिसकी तस्वीरें आरती भगवान, भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती हो, भद्र भावोद भावनी व भारती है भगवती सीतापति, सीतापति गीता मते उपक्रमणिका, यहाँ लेखनी हथपत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा, दृक्कालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वथा स्वच्छंदता से कर, तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो जग जाए तेरी नोक से सोए हुए भाव, जो संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा है, निसी दिवी तीवा से घूमती सर्वत्र विपदा संपदा, जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वहीं, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वहीं, चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी, इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था, क्या इस पतन ही को हमारा वह अतुल उत्थान था। 4 हो गया इसमें, इतना तेज हमने पढ़ दिया। 5वां, उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा उन्नत कभी अभी अवनत रहा होगा कभी, हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वहीं, मुरझे पड़े रहते कुमुद तो अंत में हंसते वहीं। अगला हम इसमें जहाँ पे रुकेंगे हम चलिए बताते चलते हैं। 6वां है, उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वहीं मार्तंड है, अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। 7वां है, होता समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं, हाँ सोच तो है जो किसी की फिर न हो उन्नति कहीं, चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का ह्रास हो, चिंता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो। 8वां क्या है, 8वां है ठीक ऐसी हत भाग्य भारतवर्ष की कब से इतिश्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की, पर सोच है केवल यहीं वह नित्य गिरता ही गया, जब से फिरा है दैव इससे नित्य फिरता ही गया। यह नियम है उद्यान में पक्कर गिरे पत्ते जहाँ प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लहलहे पल्लव वहाँ, पर हाय इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है, पतझड़ कहे या सूख ना काया पलट या काल है। 9 हो गया। 10वां, अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल वे कुमला गए, फसलें कहाँ हैं अब यहाँ वे फल रसाल नए नए, बस इस विशाल लोद्यान में अब झाड़ या झंखाड़ है, तनु सूख कर काटा हुआ बस शेष है तो हाड़ है। अगला है 11वां, दृढ़ दुख दावा नल इसे सब और जला रहा, 30 पर अस्त्रिष्ट काश उल्टा विपद वज्र जला रहा, यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र जल इस आग को, पर अधिक हमारे स्वार्थ में सूखे हुए अनुराग को, सहृदय जनों के चित्त निर्मल कुड़क जाकर कांच से होते दया के वश द्रवित हैं, तप्त को इस आँच से चिंता कभी भावी दशा की वर्तमान व्यथा कभी करती, तथा चंचल उन्हें है भूतकाल कथा कभी। 12 हो गया। 13वां है, जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ क्या कुछ सजग होंगे सखे उसको सुनेंगे, जो जहाँ उसको सुनेंगे, जो जहाँ कभी के कठिनतर कर्म की करते नहीं अब धृष्टता, पर क्या विषय यो दृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। 13 हो गया। 14 हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान का फिर भी अधूरा है नहीं। अब देखते हैं भारतवर्ष की श्रेष्ठता। 3 है, भूलोक का गौरव प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। इन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, और इसके बाद दिनकर को भी कहा जाता है, इनके बाद कहा जाता है इसलिए उन्हें डिप्टी कहा जाता है राष्ट्रकवि। हाँ, अब
तो यहाँ तक हमने देखा। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका, कि जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ही यही विस्तार है। अगला पंक्ति है, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं, संतान उसकी याज, यद्यपि हम अधोगति में पड़े हैं, पर चिन्ह उसकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखते हैं चौथे अध्याय से देखेंगे, जिसका शीर्षक है हमारा उद्भव। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, अच्छे रहेंगे और शानदार रहेंगे, जिससे कि आपको अच्छा लगे। ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।